another session with Pandit Sunil Pandeyji, and the next planet we do is on moon. And without wasting much time, let us go to Pandit ji. Pandit ji, namaste. चंद्र के बारे में आप क्या बताएंगे सर? जी, चंद्रमा के विषय में हम जैसे कि हम जानते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों ही स्पिरिचुअल स्टार हैं और इनका ये भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख दोनों देते हैं। और चंद्रमा को जगत की जननी कहते हैं हमारे सीमा से, इसलिए कि चंद्रमा जो है सूर्य की जो तीक्ष्ण किरणें हैं अपने पटल से जो है उसको ममतामयी किरणों में, एक अच्छी शुभ किरणों में भेजते हैं पृथ्वी पर, और उससे पालन पोषण होता है और एक मातृत्व का जो है संचार होता है। जितनी भी औषधि है सभी जो है चंद्रमा पर आधारित है। बीज जो है जितने भी बीज है सब मतलब चंद्रमा के अनुगामी हैं। और अगर औषधि चंद्रमा के अनुगामी है तो इसका मतलब वैद्य भी चंद्रमा के अनुगामी होते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, भारतुहर जी कहते हैं कि अगर कुछ चंद्रमा जो कि शिव जी के मस्तक पर विराजमान है और समस्त औषधियों के प्रतीक है, समस्त औषधियां चंद्रमा से उत्पन्न हुई हैं, फिर भी जो है उनको क्षय रोग का सामना करना पड़ा है। क्षय रोग का मतलब घटना बढ़ना। उनका चंद्रमा जो घटता है तिथि पे, उसमें एक ऐसा स्टोरी है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्या जो 27 नक्षत्र हैं उनकी शादी जो है, उनका विवाह जो है चंद्रमा से हुआ था। लेकिन चंद्रमा का जो है रोहिणी के प्रति ज्यादा मतलब अनुराग था। और अन्य कन्याएं जो हैं अपने पिता से जा करके बोलती हैं तो उन्होंने पहले तो समझाया, लेकिन फिर अगर समझे नहीं तो फिर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। तो भर्तृहरि जी का ये कहना है कि चंद्रमा समस्त औषधि के प्रतीक हैं, शिव जी के मस्तक पे विराजमान हैं, लेकिन फिर भी उनको पाप का या शाप का फल भोगना पड़ा है। इस पर हमारे जो गुरु जी हैं वो एक चीज हमसे बताते हैं कि जब चंद्रमा को लगा इस श्राप तो नीचे आ गए, गिर गए, तो वो क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है। लेकिन जब किसी के द्वारा अगर श्राप निकल गया तो फिर उसके लिए ये बताया गया कि ऋषियों ने बताया कि अगर 1 करोड़ या 5 करोड़, मुझे याद नहीं है, अगर महामृत्युंजय का जप होगा और इतने दिन के अंदर, कुछ दिन था हमको वो भी ध्यान नहीं है, तो फिर चंद्रमा जो है अपने स्थान पे स्थापित हो जाएगा। फिर तभी सभी ऋषियों ने मिलकर के मतलब महामृत्युंजय का जप किया और चंद्रमा को पुनः जो है अपने स्थान पे प्रतिष्ठा मिली है। तो दुर्भाग्य का जो फल है उसे चाहे कोई भी हो, चंद्रमा ही क्यों ना हो, उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में मेरा ये कहना है कि सत्कर्म का साथ देना चाहिए, सत्कर्म से रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि जिससे कि आने वाले समय में उसको झेलना पड़े। हालांकि हम विषय से दूर जा रहे हैं। मैं इसको इंग्लिश में ऑडियंस के लिए कर देता हूँ। What sir is telling, Chandrama, that is moon, okay, is one of the spiritual planets like sun. It is spirituality. Okay. Now this can be especially the English reading audience. They can feel a bit discomfort in this because normally we take Ketu or Jupiter, okay, and sometimes we take sun. Bottom line is, for spirituality to improve, increase, what is the final result? Your mind, आपका जो विचार है, your thoughts become purer and purer. So wouldn't moon also be one of the karakas, significators for spirituality? That is right. Second, Pandit ji said,
that it is also the karaka for herbs. Now many of you would have read this, and that's true. So he says if it is the karaka for herbs and medicines, okay, then it should also ideally be the significator to a certain extent for doctors, that is the Vaidyas, the physicians. We need to check out horoscopes, where in the horoscopes of physicians and doctors, okay, you find a good moon. Then he said the story that, before he said the story, he made a statement, which is, he said that although moon is the karaka for herbs and doctors, but yet it had to suffer health issues. When his father-in-law cursed him that he will reduce in size. So that was because he was married to 27 nakshatras, but he was only in love with Rohini. So the other daughters went and complained to the father that this is the problem. Okay, and that's when the father-in-law tried to make Chandra, moon, understand. He did not understand. So finally he cursed. And then Panditji is telling that he doesn't remember the exact number of mantras, but at that time all the sages and gods, everybody prayed for 1 crore times to recite the Mahamrityunjay mantra. Okay, and that's when Chandra regained his health back. Okay, so still the curse is active and the health, also the benefit of the puja was active. So you can see, of course there are many stories in this story, but we are not going into detail in the story. फिर भी वो घटते बढ़ते, वो रोग तो उनका हट गया, लेकिन वो घटते बढ़ते। हाँ, तो ये तो अच्छा, दूसरी चीज जो है भारतीय परंपरा में, वैदिक वेदों में जो है चंद्रमा को सोम के रूप में आराधना की गई है। अच्छा, चंद्रमा की एक खासियत है, चंद्रमा अगर अमृतमयी है तो विषमयी भी है। अच्छा, हाँ, चंद्रमा को ज्योतिष में अगर पूर्ण चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है, तो ज्योतिष में शुभ ग्रह माना गया है। लेकिन अगर चंद्रमा जो है पाप जैसे कि वो अमावस्या के आसपास का जन्म हो, या जो है क्षीण चंद्रमा को पापी ग्रह माना गया है। ज्योतिष ऐसे तो चंद्रमा एक अच्छा ग्रह है, लेकिन अगर ये पूर्ण चंद्रमा है तो शुभ ग्रह है, अगर क्षीण चंद्रमा है तो पाप ग्रह है। सर एक क्वेश्चन है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि अमावस्या व्रत अच्छा माना नहीं जाता है, उसके लिए उपाय है, पूर्णिमा वाला अच्छा माना जाता है। फाइनल रिजल्ट हम देखें, सपोज वेस्टर्नर्स के कुंडली देखें, काफी बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिनका अमावस्या का जन्म, तो ये कैसा हम एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, वो सत्य है। देखिए है क्या कि चंद्रमा पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या चंद्रमा जब बलवान होता है, तो इंसान में परोपकार की भावना होती है, वो दूसरों का हेल्प करता है। अपने को देखिए, हेल्प करना कोई आसान काम तो है नहीं, अपने जेब से पैसा निकाल के किसी के जेब में देना तो कोई बहुत हार्ड काम है, लेकिन वही आदमी करता है, दान वही करता है जो दयावान होता है, जिसके हृदय में है कि अगला जो है पीड़ित है, वो देखता है, समझता है, फील करता है, उसको दान करता है, दयावान करता है। तो मेरा एक अनुभव है, इसको हम जो है वो चीज़ हमसे शेयर करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे कि चंद्रमा जब बलवान होता है तो मनुष्य में दया की भावना होती है, और जब चंद्रमा जब निर्बल होता है तो मेरा जहाँ तक रिसर्च है कि दया की भावना कम होती है। और वो शॉर्टकट बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अगर अन्य योग अगर अशुभ हो, चंद्रमा के एक ही स्टार से कोई फलित करना व्यर्थ है, अन्य योग भी अगर उसमें सपोर्टेड करते हैं तो ऐसा इंसान जो है शॉर्टकट रास्ता या जो है किसी के हेल्प ना करते हुए आगे बढ़ता है। और काफी बार हम लोग फंस जाते हैं, दूसरों को मदद करने में फंस जाते हैं। जो इंसान सबको ले चलेगा, जो इंसान अपने परिवार को ले चलेगा, मित्रों को ले चलेगा, देश को ले चलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
या बढ़ेगा, देर लगेगी उसको, सम्मान भले मिलेगा उसको। तो एक आपकी बात ये सत्य है कि अमावस्या के चंद्रमा में, बल्कि हमारे एक मेरे मित्र हैं ज्योतिषी हैं, उन्होंने एक बात मुझे बड़ी अच्छी कही, दीपक सिंह का नाम है। उन्होंने एक बात हमसे कहा कि क्षीण चंद्रमा वाले ज्यादा सक्सेस हैं। अच्छा। हाँ, वो है भी, रियली भी है भी, क्षीण चंद्रमा के लोग ज्यादा सक्सेस हैं जीवन में। क्षीण चंद्रमा का मतलब वीक चंद्र की एफ्लिक्टेड? नहीं, एफ्लिक्टेड नहीं। अच्छा। क्षीण चंद्रमा का मीन्स ये है कि सूर्य के आसपास जब रहता है चंद्रमा, अच्छा, तो क्षीण हो जाता है। जब सूर्य से दूर रहता है तो चंद्रमा बलवान होता है। तो उनका ये मतलब था कि जो क्षीण चंद्रमा के लोग हैं, यानी अमावस्या, चतुर्दशी, प्रतिपदा, इन सब में जिनका जन्म हुआ है, वो लोग जो हैं ज्यादा सक्सेस हैं। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक वही जो आपसे हमने बताया कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरों को समय वेस्ट शॉर्टकट, इसी से कोई खास नहीं मतलब रखेंगे। मेरा ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा मतलब कोई इशू नहीं है, कोई अपने ऊपर ले ले। लेकिन अन्य योग अगर उसके नहीं सपोर्टेड हैं तो ऐसा इंसान अपना ही केवल देखता है, और इसीलिए भाई जो अपना देखेगा, जाहिर सी बात है, तो एडवांस तो आगे बढ़ेगा, लेकिन दीर्घ काल तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। I'll explain this. I had asked a question that normally it is considered that Amavasya, birth is not a good birth. Here in India we do some pujas for it. Okay, and Purnima births are considered very auspicious because the moon is strong, and with Amavasya the moon is weak. So my question to sir was that I have seen many people, especially foreigners, because they don't do pujas when they are born. They will not go and do a puja that we normally an Indian would do. So my question was that many people who are Amavasya births, they are very successful in life. So he said yes. What his observation is that people with Amavasya births or near the Amavasya, say the first Tithi, second Tithi or fourth Tithi, Chaturdashi. So near the Amavasya births, and if the whole horoscope supports, these people tend to be, I wouldn't use the word narrow-minded, these people tend to mind their own business or they would not go out and help many people. Whereas the Purnima births or near the Purnima births, they will always go out and help people. Now when you land up helping people too much, you land up wasting your time and energy, and you are less focused. You're less focused about yourself. Of course, this is a general statement. It depends on the whole horoscope. Don't take it verbatim. The normal YouTube way of taking everything verbatim. Okay. So he also quoted one of his friends, Deepak Singh, right? Who's also seen this observation that people with weak Chandra, they are successful. They are more successful. It's like they have less energy and mind to scatter themselves, so they are more focused. They are more focused for themselves. So this is it. और क्या बताएंगे सर? देखिए, चंद्रमा अगर बलवान है, हमने पहले ही कहा चंद्रमा जगत जननी है। अगर बलवान है तो पोषण करना चंद्रमा का काम है। अच्छा सर, जगत जननी का थोड़ा जगत जननी का मतलब ये है कि जगत की माता है। ओके सर, दैट लॉजिक, ओके अभी समझ में आया। ओके माता, मदर विल ऑलवेज ट्राई टू सबको अपने को कष्ट दे करके, और सबको जो है पोषण करते हैं। अगर चंद्रमा वीक होगा तो वो पोषण नहीं करेगा, और बलवान होगा तो वो पोषण करेगा, और जब पोषण करेगा तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी। इसीलिए चंद्रमा पे मेरा एक रिसर्च है, बल्कि चंद्रमा से अगर गज केसरी योग कैसे बनता है, जब चंद्रमा से बृहस्पति 1, 4, 7 तक भाव में होता है, तब गज केसरी योग बनता है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा राजयोग सक्सेस का। लेकिन मैंने एक चीज हमने देखा है, जब चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये अर्ध गज केसरी योग इसको कहते हैं। लेकिन इस योग में
जब चंद्रमा पे बृहस्पति दृष्टि पड़ती है तो इंसान में हेल्प करने की क्षमता, किसी को दान देने की क्षमता, या जो है पूरे परिवार और सबको ले चलने की क्षमता होती है, ऑटोमेटिक होती है। अच्छा। और सबको ले चलता है। ये रिसर्च है मेरा। अच्छा। तो इसीलिए चंद्रमा जब बलवान होगा तो वो पोषण का काम तो करेगा बिकॉज़ ऑफ जगत जननी। हाँ, जगत जननी। हालांकि ये चंद्रमा मतलब कोई जेंट्स है, ये मतलब कि शास्त्रों मतलब ज्योतिष में इसको पुरुष माना, पुरुष, लेकिन अपने जो है स्वभाव के कारण, सबको पालन करने के कारण इसको मातृत्व की संज्ञा दी गई है। So, sir mentioned about a very important thing, that Chandrama, that is moon, is called Jagat Janni. Which is like the mother. Now, if it is strong, say Purnima birth, okay. So, as a mother, because it's strong, the qualities of mother would be very high. Very strong. So, as a mother, she will take pains. She'll not feed herself, but she'll try to go and help others, her children, because she's the mother of the world. Okay. Similarly, so that's the logic is given. Similarly, he was talking about the yoga's form. Okay. See, when Jupiter is in Kendra from Moon. Okay. So that is 1, 4, 7, 10 from Moon. So when that is formed, okay, that is Gajkeshri Yoga, and as per him, it's supposed to be an excellent combination. Of course, we agree on that. But he says that when Jupiter aspects Moon, then this Gajkeshri Yoga becomes half. Adha ho jata hai. And in that case, what is the result? The result is this kind of person will take everybody along with him. Family, friends, this, that. Will take them along to the ladder of success. So that is this, which is a very important observation. We should try and test it out and see. Jupiter's aspect on Moon, direct aspect on Moon, okay, which will be when Jupiter is 7th, सातवां, चंद्र से सातवां, correct? जुपिटर का एस्पेक्ट जब चंद्र पे पड़ेगा, गज केशरी योग में, तो वो सातवां होगा और पंचम भी होगा। नहीं, गज केशरी योग में। हाँ, गज केसरी योग में 1, 4, 7, 10। हाँ, तो उसमें खाली सातवां में डायरेक्ट पड़ेगा। हाँ, सातवां में क्यों डायरेक्ट पड़ेगा? तो वो गज केशरी योग को हाफ कर देता है। बट एनीवे, ठीक है। और कुछ खास बताइए सर। देखिए, खास मतलब एक चीज ये भी है इसमें कि चंद्रमा को वैश्य जाति का ग्रह माना जाता है। किससे? वैश्य जाति, वैश्य माने बनिया। वैश्य। तो जो वैश्य वो जो लोगों का व्यवसाय करते हैं। हाँ, जो वो भी एक काम ही पोषण का काम है। वो भी पोषण का ही, जितने भी आप एस्पेक्ट देखेंगे चंद्रमा का, वो सब पोषण का ही काम ये जो करते हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज है कि चंद्रमा भी सूर्य जैसे मतलब कि उसके आगे पीछे हो वो ग्रह, बेसी वासी उभयचर योग बनता है। उसी तरह से चंद्रमा से अगर द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो सूर्य के अलावा, और तो सुल्फा योग बनता है। और द्वादश भाव में सूर्य के अलावा कोई शुभ ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। और दोनों अगर योग हो तो दुरु धरा योग बनता है। तो चंद्रमा जो है अपना भौतिक परिणाम अन्य ग्रहों के माध्यम से देता है। चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए, जैसे सूर्य को चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आध्यात्मिक ग्रह हैं। इनको ये अपना भौतिक फल दूसरे के सपोर्ट से देते हैं। So sir is saying is because sun and moon are spiritual planets, adhyatmic grahas, okay. So they need support. So when any planet is in second from moon, चंद्र से दूसरे में उसको सुनफा okay, और and when any planet is in 12th from moon, 12वां, चंद्र से 12वां, उसको अल्फा okay, and दोनों ग्रह हो तो दुरुधरा. So when there are planets in second and also in the 12th, it is called Durudhara Yoga. Okay. So it will take the support of the other planets and does it. Now sir, very important question sir. वेरी अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रमा के संबंध में। ऐसा नहीं कि चंद्रमा अकेला हो तो वो बलहीन हो जाएगा, लेकिन देखिए चूंकि आज के मनुष्य की हालत मतलब भौतिकता के प्रति ज्यादा है,
तो भौतिकता के लिए इनका दूसरों से सपोर्ट लेना जरूरी है। जैसे एक योग अधियोग बनता है, मैंने बहुत कुंडली में देखा है, अधियोग अगर जिसकी कुंडली बन जाए तो ये तो मतलब एकदम बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही धन धान समृद्धि की योग होती है। अधियोग मींस 6 7 8 from हाँ, चंद्रमा से छठे सातवां आठवां अगर बुध बृहस्पति और शुक्र हो तो अच्छा, इसमें भी बृहस्पति अगर छठे आठवां हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, हाँ समस्या हो जाएगी, सकट योग हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति सातवें हो तो और उत्तम हो जाता है अधियोग बृहस्पति अगर सातवें, क्योंकि है क्या, देखिए अगर छठे बैठेगा तो द्वादश पे चंद्रमा से द्वादश पे दृष्टि मारेगा, फिर आठवें बैठेगा तो चंद्रमा से द्वितीय को देखेगा, और अगर सातवें बैठेगा तो सामने सामने से चंद्रमा को देखेगा। चाहे वो आगे पीछे बैठा हो, जैसे अनफा सुनफा योग बना लिया, और चाहे वो छठे सातवें आठवें बैठ करके उसको पुष्ट कर रहा हो, तो ये चीजें मतलब चंद्रमा भौतिक परिणाम इन्हीं सब के माध्यम से देता है। हाँ अच्छा, एक चीज और भी है कि चंद्रमा को अगर 3 से ज्यादा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुभ दृष्टि राहु केतु छोड़ करके, तो वो अपने में बलवान हो जाता है। तो जब आप 3 से ज्यादा ग्रह शुभ दृष्टि बोलते हो, हाँ शुभ ग्रह बोलते हो, तो जुपिटर आ गया, हाँ जुपिटर आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, और बाकी शनि भी ले सकते हैं, मंगल भी ले सकते हैं। दृष्टि अगर पड़ जाए राहु केतु छोड़ करके, शुभ तो 3 ही है, चंद्रमा को अगर छोड़ दिया जाए तो शुभ ग्रह में 3 ही आते हैं, लेकिन मंगल की भी दृष्टि अगर पड़ जाए या शनि की भी दृष्टि पड़ जाए तो भी वो चंद्रमा के पावर को बढ़ा देते हैं। अच्छा सर, इसमें ओके, व्हाट आई वांट टू आस्क वाज, चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई नहीं, हाँ तो ये बहुत ही अशुभ योग के मध्य में हो गया। हाँ ओके, तो इसको तो हम लोग पैसे का नाश वाला योग मानते हैं कि पैसा नहीं होगा, पॉवर्टी होगा, दारिद्रता, हाँ दरिद्रता का योग है। तो ये टूटता कब है? टूटता उस समय है कि जब चंद्रमा से 1 4 7 10 भाव में शुक्र हो, बुध हो, बृहस्पति हो, तो ये इसका असर काफी घट जाता है या टूट ही जाता है। कोई चीज तो 100% तो नहीं होता है, हाँ लेकिन काफी हद तक टूट जाता है। अगर केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में अगर शुभ ग्रह है तो ये टूट जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखा है कि चंद्रमा और बृहस्पति का जब छठे आठवें का संबंध बनता है, अन्य अगर जन्म पत्री के अन्य योग अगर अच्छे नहीं है, जैसे इनकम का स्वामी अच्छा ना हो, धन का स्वामी अच्छा ना हो, लग्नेश भाग्येश की स्थिति अच्छा ना हो, तो उस जातक को मैंने ये देखा है कि उसकी मेहनत का परिणाम आधा हो जाता है। मेहनत उसकी 100% है और परिणाम जो है, परिणाम 60% या मुश्किल से 50% मिलता है। सर वापस से आप बोलेंगे सर? जैसे अगर जैसे कि चंद्रमा से गुरु छठे आठवें भाव में बैठा हो, चंद्रमा से गुरु, हाँ छठे या आठवें भाव में बैठता है तो तभी तो सकट योग होगा। अच्छा, अन्य योग भी अगर अशुभ हो, जैसे मतलब भाग्य की स्थिति अच्छी ना हो, लग्न की स्थिति अच्छी ना हो, क्योंकि मैंने पिछली बार भी हमने कहा था कि लग्नेश भाग्येश जो है कुंडली के महत्वपूर्ण अंग है, तो अगर इन सब की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे योगों में 60% जो है उसके मेहनत का परिणाम मुश्किल से 60% मिलता है या 50% मिलता है, बाकी मिलने में समस्या हो जाती है। ये मैंने भी देखा है सर। सकट योग जो है वो अगर उसको दूसरे ग्रह तोड़ते नहीं, कहीं से नहीं टूट रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर I mean, आपने तो बहुत ज्यादा बोल दिया 50% 60%, मैंने तो देखा कम ही है, 20% नहीं मिलता। हाँ सत्य कर रहे हैं, 20% नहीं मिलता। हाँ, अब तो हर कुंडली में अलग अलग योग हैं, हाँ अलग अलग तरीके से वो टक्का निकल जाएगा। लेकिन so I'll say it in English what's I said कि from Chandra when Jupiter is in 6 or 8 it is called Sakata Yoga, which is not considered a good yoga. Sakata Yoga, SAKATA, and it's not called a good yoga. It's bad for obstructions,
financial problems, etc., etc. And what he is saying that, in addition to that, whenever you are seeing Sakatayu, check if Bhagyesh, that is the ninth lord, and Lagna lord, these two, if they are not strong, not well placed, not in good conditions, then this Sakata Yoga, which is Jupiter in the 6th or 8th, okay, creates huge problems in the life of the native, throughout life almost, and especially these people, if they work 100, they get only 50% out of it. They get only 50% out of it. Means they do not get the effects of their hard work. Some people work 100 and they get 1000. These people will work 100 and they get 50. That is the thing. So, speaking of Sakatayu, क्या लॉजिक है सर उसका? देखिए सही प्रश्न है आपका कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपनी जो है भौतिक जो पोषण है वो बृहस्पति के मेनली बृहस्पति के माध्यम से करता है। अच्छा। भौतिक जो पोषण है सर, सॉरी मेरा हिंदी भौतिक मतलब फिजिकल जो है से पोषण माने धन जो देता है, वो बृहस्पति के माध्यम से करता है। और जब वो 6ठे 8वें का संबंध बना तो फिर जो है वो भौतिक अपना पोषण नहीं। देखिए सूर्य सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा बलवान सूर्य है, फिर इसके बाद चंद्रमा है। इसको किसी बल की आवश्यकता इनको नहीं है। लेकिन मेरा बार बार ये कहने का मतलब है कि जो फिजिकली जो पोषण है, जो आर्थिक मनी का जो पोषण है, वो चंद्रमा बगैर बृहस्पति के या अन्य शुभ ग्रहों के ही माध्यम से देता है, और खास करके उसमें बृहस्पति के माध्यम से देता है भौतिक पोषण। So very important point sir has said is that we were discussing Sakata Yoga, Jupiter in the 6th or 8th from moon. So sir is telling that the physical help, Chandrama, that is moon, is a karaka of fortune. So the physical help that this moon will give you for increasing or creating fortune is done via Jupiter. Moon will function via Jupiter. The maximum thing your mother does is she feeds you food, and the greatest thing she can do is to bless you. That's where Jupiter comes. Blessings. माँ का blessings. So, when Jupiter is misplaced, either in the 6th or 8th from moon, that means not aspecting moon. If it is in the 6th, it will not aspect moon. If it is in the 8th, it will not aspect moon. So, when this is the problem, okay, that's when the blessings don't come. That's the logic. So, बाकी 12 घर में चंद्रमा किधर अच्छा काम देता है, रिजल्ट देगा, मोटे मोटे में किधर खराब देगा? देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि बलवान चंद्रमा जहाँ भी सूर्य से मतलब लग्न है, इसी तरह से चंद्रमा भी एक लग्न है। वो जहाँ भी बैठेगा वो चंद्र लग्न बोली जाएगी। और हमारे ऋषियों ने गोचर को जो है चंद्रमा से देखने के लिए बताया है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा जातक का मन है, और सुख दुख जो है मन के विकल्प है। इसीलिए नित्य प्रति का जो गोचर है वो चंद्रमा से देखने का विधान है, क्योंकि चंद्रमा जातक का मन होने से सब कुछ बहुत से जैसे अब देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती है कि अगर सब कुछ दिक्कत है इसके बावजूद भी आप प्रसन्न हैं तो प्रसन्न है, योगी हैं आप। लेकिन अगर समस्या है तो मन दुखी तो होगा ही। अगर आपको योगी नहीं है तो, या योग की ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो समस्या तो होनी ही है। इसीलिए चंद्रमा एक लग्न है। अगर वो पीड़ित नहीं है तो लगभग 8वें भाव या 6ठे भाव को छोड़ करके
या 8वें भाव को छोड़ करके जो मैंने देखा है कि लगभग सभी जगह ठीक ही जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेशली कुछ कुछ भाव में है, जैसे छठे भाव में है, छठे भाव में चंद्रमा जब बैठता है तो मैंने ये देखा है कि अंतिम समय में संघर्ष तो बढ़ जाता है भाई। शुभ ग्रह अगर छठे बैठेंगे तो रोग और शत्रु तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में कोई न कोई एक हेल्प जो है, एक आशीर्वाद जो है उसको मिल जाता है अंतिम समय। मैंने कई लोगों को देखा कुंडली में चंद्रमा छठे बैठा है तो अंतिम समय में वो जीत जाएगा, कोई न कोई हेल्प उसको मिल जाएगी। हाँ, 8वें अगर बैठा है तो 8वें अगर बैठा है तो हेल्थ के लिए थोड़ा हानिकारक मैंने देखा है। और चंद्रमा जब भी जो है, जब भी 1, 4, 7, 10 भाव में यानी केंद्र में बैठेगा तो सोच ज्यादा होती है उस व्यक्ति की। 1, 4, 7, 10 भाव में, मतलब केंद्र भाव में चंद्रमा जब भी बैठेगा तो इंसान बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है, दूर तक वो जो है सोचता है। तो जो दूरदर्शी हैं, दूर तक सोचते हैं, तो कहीं न कहीं वो परेशान तो होते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि सूर्य की तरह, जैसे सूर्य 1, 4, 10 भाव में अच्छा, उसका फल कुछ अलग टाइप का है, उसी तरह से चंद्रमा का भी 1, 4, 7, 10 भाव में इसका फल अलग है। लेकिन अगर बलवान चंद्रमा लग्न बैठ जाए, चतुर्थ बैठ जाए तो बहुत ही सुफलदायक है, क्योंकि चतुर्थ भाव तो चंद्रमा का दिग्बली हो जाता है। तो उसको माता का सुख मिलता है, इमोशनल जो है उसको सुख मिलता है, वाहन का हर प्रकार से सुख मिलता है। सुख तो चंद्रमा से ही तो होता है। अब एक मेरा बड़ा रिसर्च है, मैं बताना जरूर चाहूँगा कि चंद्रमा से द्वितीय अगर सन बैठा है, अब इसका मैं लॉजिक तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अनुभव मेरा है कि चंद्रमा से दूसरे शनि बैठा है तो ऐसे लोग हेल्पफुल बहुत ज्यादा होते हैं और लोग दान करते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा, वो अपनी क्षमता से ज्यादा दान करते हैं। अच्छा। अपनी क्षमता से ज्यादा दान करते हैं। अच्छा, एक चीज जो है हमारे, आप विदुर जी को जानते होंगे, विदुर जी ने एक चीज बहुत अच्छी कहा है कि 2 लोग स्वर्ग से ऊपर जाते हैं, एक जो निर्धन होते हुए भी दान करते हैं और दूसरे जो बलवान होते हुए भी क्षमा करते हैं। अगर कोई निर्धन होकर के दान कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई न कोई गॉड पावर है, जो कि अपने खुद अभाव में है और लेकिन फिर भी वो दान कर रहा है, तो गॉड पावर है। अब कोई अगर बलवान होकर के भी क्षमा कर रहा है तो भी गॉड पावर है। तो ये 2 लोग जो हैं, ये स्वर्ग से ऊपर, बहुत से ना तल वितल कई हैं, तो स्वर्ग से ऊपर ऋषि लोग के अन्य ऊपर जो भी है तल पे जाते हैं, उनका जो कहना है। पांडे जी touched a very emotional chord in me. I'll come to that. वो जो लास्ट में आपने जो विदुर जी का बोला, okay, I'll come to what. It's a very great thing that you said. But let me recap all that Pandey ji said. Moon in the 6th, Chandra Chhatya. Moon in the 6th, these people will face problems, but at the end, somebody will come and उनको बचा देगा. At the end, miraculously, somebody will help them. Sure. Moon in the 8th. Moon in the 8th, their health could be an issue. और उनका हेल्थ का इशू थोड़ा होता है. हाँ, रहता है. So, चंद्र in the 12th. 12th में देखिए वो बात है, जैसे केतु चंद्र है, बहुत सही आपने कहा, केतु चंद्र है या मंगल चंद्र है, तो आदमी जैसे कि बहुत से लोग हाफ माइंड भी हो जाते हैं। केतु चंद्र में आदमी को वो हो जाता है कि एक अच्छा नहीं माना जाता है। अकेला हो ठीक है, लेकिन द्वादश में अगर चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह हो तो एकदम विकृत कर देता है, मस्तिष्क को विकृत कर देता है। If malefics are with moon in the 12th house, okay, so that is not considered good. It can at times create mental issues, especially Ketu moon. Okay. हाँ, especially Ketu. Okay, that is one. Then he said, as we say for sun, 1, 4, 7, 10 are good. This thing.
तो चंद्र के लिए केंद्र में ये भी चंद्र सूर्य की जैसा है. Okay, it is considered good. हाँ. Okay. Good. But first and fourth, especially fourth. हाँ, fourth. If it is there, then it is really good. The person will get good wealth, good love from mother, vehicles, etc. Okay, that is the thing he said. Then और क्या बोला सर आपने? हमने ये चीज बोला है विदुर के लिए. विदुर जी ने ये कहा है विदुर, जो विदुर को अपना महाभारत. हाँ, महाभारत के विदुर. महाभारत कौन था विदुर सर अपना इसका फिफ्थ में जो इसके धृतराष्ट्र के साथ. हाँ, वो मतलब अर्जुन के अंकल लगते थे. हाँ. उनको धर्मराज के अवतार थे वो, यम मतलब कि अवतार थे वो. तो उन्होंने मतलब ये चीज बताया है कि दो लोग जो है स्वर्ग से ऊपर जाते हैं. Okay. This is a story from Mahabharata, and Vidur was a part of. I'm forgetting. I saw it many years back, but Vidur was probably the uncle of Arjun. So what Sir is saying that Vidur said this, that there are only two kinds of people who go beyond heaven, beyond the Swargalok. हाँ. Okay. और अच्छे लोग होते हैं. और जो something that's beyond Swargalok. Okay. Which is one, those who are very strong, but people who are weaker than them, they forgive them. हाँ, माफ. हाँ, माफ कर देते हैं. Okay. Sorry, my Hindi is really bad. I mean, especially Pandit ji, his Hindi is very pure. So I'm finding this translation, especially Vibhor is not there, so I'm finding it very difficult to translate. You know, but I'm trying my best. At least encourage me in this. Turkey. So, especially if you're born in Bombay, your Hindi is pathetic. So, anyway, so that is one. Second, person who has nothing and still can donate, that person goes beyond Swarga, beyond heaven. I'll tell you why मेरे को इमोशनल हो गया. मैंने 2-4 महीना पहले मैंने एक वीडियो किया था. वहाँ पे मैंने ये बोला था, मुझे पता नहीं था विदुर ने बोला. अच्छा. तो मैं ज्योतिष की बात कर रहा था. अच्छा. वहाँ पे मैंने ये बोला कि भाई सब लोग बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि प्रमोट तो कोई नहीं कर रहा है, सब अपना अपना खुद का इलाज कर रहा है. आजकल तो वही हो रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में भी वही हो रहा है. एवरीबडी इज प्रमोटिंग देमसेल्फ, बट दे आर सेइंग दैट दे आर प्रमोटिंग एस्ट्रोलॉजी. दैट्स अ जोक एक्चुअली. You know, so I said कि if you are creating, आपने एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर बनाया and you yourself know programming, आप प्रोग्रामर, आपने आपका समय निकाला, एक सॉफ्टवेयर बनाया, फ्री में दे दिया, which is good, brilliant. काफी लोग नहीं करते हैं. सही. Brilliant. You know, so I said कि you create a software, you're a programmer. You create a Jyotish software, give it out to the world. Okay, it's brilliant. Very few can do it. Very few do it also. लेकिन आपने लोन में पैसा लिया, किसी और से सॉफ्टवेयर बनाया, फिर फ्री में दिया वर्ल्ड को. आप समझ गए? हाँ, ये बड़ी बात है. ये बड़ी बात है. That is, you took money on loan, got the software made out of somebody, followed up with somebody, and then you gave this software free to the world. So you are more greater. That's when you have done अपना माँ का दूध पिया है. ताकत लगता है ना, ताकत लगता है. इसके आगे बीवी बच्चों को रास्ते में रख के ये करे. तीसरा लेवल ये, बीवी बच्चे माँ बाप को साइड में रख के लोन लेके चलाए, लोगों को फ्री में दे, वो फ्री का चीज लेके लोग अपना जेब भरे, ज्योतिष से अपना जेब भरे. ये बहुत बड़ी बात है. ये तीसरा लेवल की बात है. तीसरा. हाँ, इसका कोई जोड़ नहीं है. इस बात में क्या हो गया था, मेरा किसी से झगड़ा हो गया. मैं किसी ने ईमेल लिख दिया कि भाई ये आपने बहुत गलत बात बोल दी. आज आई एम हैप्पी, somebody wrote to me saying that I've what do you say, I'm trying to show off, but I'm so happy. You know, today you have said कि in Mahabharata Vidur has mentioned this. अच्छा, ये एक और स्टोरी मैं बताऊंगा. बोलिए ना सर. महाभारत काल की है स्टोरी. एक माता पिता बेटे बहू के साथ 7 दिन बाद भोजन कर रहे थे. अच्छा. 4 लोग थे, माता पिता बेटा बहू. और
किसी जगह से वो बिन बिन करके गेहूं या जौ लाए थे और रोटी 4 रोटी बनाए थे। उसी समय एक जो है कोई आया, उसने कहा कि हम 10 दिन से भूखे हैं और हमको भोजन दीजिए। तो घर का जो मालिक था उसने बोला कि भाई हम लोग तो 7 दिन से भूखे हैं और ये आदमी तो 10 दिन से भूखा है, तो पहले तो इसको जाना चाहिए। तो वो अपनी रोटी जो है उस आदमी को दे दी, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो उनकी पत्नी ने अपनी रोटी उनको दे दिया, फिर भी नहीं पेट भरा। फिर बेटे ने दे दिया, फिर बहू ने दे दिया। 4 रोटी उस सबकी चारों खा करके पेट भर गया, डकार मारा और वहां से निकल गया। इसके बाद जो है एक नेवला आता है। अब वो उधर से जहां उसकी जूठन उसको गिरा था उधर से वो गुजरता है। नेवला मतलब घास अब खाते ना, नेवला जो सर्प को खाते हैं। अच्छा खाते ना, मंगूस बोलते हैं। मंगूस हाँ मंगूस। तो जो है तो वो आता है और वो उधर से गुजरता है तो उसका आधा अंग जो है उस स्वर्ण का हो जाता है, सोने का जैसा। मतलब कि नेवला उधर से आता है जहाँ वो खाया था, जूठा था उसका। तो वो कुछ रोटी गिरा रहे। हाँ, रोटी तो भाई खाएगा तो आदमी कहीं कहीं गिरी जाए। तो वो कहीं से आया, उधर से गुजरा, उसका आधा भाग जो है स्वर्ण का हो गया। मतलब कि एकदम जैसे कि लाइटनेस हो गया, रोटी का टुकड़ा लाइट, आधा भाग। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा तो आधा भाग जो है सोने जैसा हो गया। बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने जहाँ जहाँ भी धर्म कर्म होता, दान पुण्य होता, यज्ञ होता, जाता वहाँ कि हमारा संपूर्ण भाग आधा जो बचा है वो भी जो है स्वर्ण का हो जाए तो मैं अलग लगूंगा। अब वो जहाँ जहाँ जाता नहीं होता था। उसने सोचा कि युधिष्ठिर मतलब राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, अब उसमें तो जरूर मेरा हो जाएगा। इतने लोग, कम से कम हजारों लोग खाना खाएंगे उस राजसूय यज्ञ में, और वहां मैं पहुंचूंगा तो मेरा तो जरूर पूरा हो जाएगा। The great युधिष्ठिर कर रहा है। हाँ। तो सबके खाने पीने के बाद पहुंचा अपना, लगा उसी जूठन में डोलने, नहीं हो रहा था। तो अंत में जो है युधिष्ठिर के पास बोला, उसने कहा आप धर्मराज हैं लेकिन ये उस यज्ञ से ये यज्ञ फेल है। वो 4 जन का जूठा जो उसने खाया। हाँ, 4 जन का 7 दिन का भूखा वो था। 10 दिन का भूखा ये था, इसने खाया अपनी देखिए भूख की रोटी दे करके। वो यज्ञ से इस यज्ञ बड़ा यज्ञ है। तो इंसान को अगर इसी की आवश्यकता पे बिना मांगे दे दिया जाए और तो ये हमें समझते हैं कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों के परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार मतलब हेल्प से बड़ा कोई, दूसरों का हित करना, अच्छा करना, दूसरों का हेल्प करना, हेल्प करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसको न पता चले। और इसी बात को 18 पुराण और आज सब लिख करके, भागवत जो लिख करके व्यास जी ने अंत में कहा कि परोपकाराय पुण्यानाम, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो फिर हम लोग तो मतलब एकदम से यही चीज अगर अपना लिया जाए, एक जो सृष्टि का जो रूल है, जो नेचर का है, गिव एंड टेक, दो और लो, पहले आप दीजिए अब फिर लीजिए। लेकिन देने में हमें लगता है कि अपने जेब से निकालने में बड़ा पीड़ा होती है। और दान वही देता है, विदुर जी कहते हैं, दान वही देता है कि जो दयावान होता है, जो देखता है कि वो पीड़ित है, वो परेशान है, तो उसके हृदय उसका द्रवित होता है, तब वो दान दे देता है। उसको ये फिक्र है नहीं कि मेरे पास क्या है, क्या कैसे है, कि वो उसको फिक्र नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज हमने, हालांकि बांस विदाउट जो है वो जा रहा है नहीं, लेकिन सर मैं अभी वही सोच रहा था कि सेशन चालू करने के पहले मैं हमेशा एक मेंटल मेरा प्रेयर होता है, देखिए थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि आज, क्योंकि मुझे पता है हमेशा ज्योतिष एक ऐसा डिस्कशन है, इधर से इधर जाएगा, जबकि रियल यही है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, चंद्र स्पिरिचुअल, जो नॉर्मली जो इंग्लिश वाले जो पढ़ते हैं कि वो जुपिटर केतु को ही लेते हैं,
लेकिन देखिए आज बात चंद्र की हो रही है और लास्ट में वो स्पिरिचुअलिटी की हो रही है, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। हाँ। अच्छा देखिए, ये चीज बड़ा हमने देखा है, बहुत मुझे कष्ट होता है। कुछ जो है कुछ लोग केवल जब तक बता देते हैं, केवल जैसे कोई आया पीड़ित हुआ और उसको जब तक बता दिया, उससे भला ना, उसका भला नहीं होगा। केवल जब तब से भला नहीं हो सकता। कर्म कर्म हाँ, केवल सब कुछ जो है कर्म है, उसके बगैर तो भगवान भी फल नहीं दे सकते। सर मैं क्या करता हूँ मन में, सर 7:30 में कोई आता है मेरे पास, अब 7:30 क्यों हो रहा है? शनि इज गोइंग ओवर मून, चंद्र से, तो 7:30 हो गया। मैं उसको पहला बोलता हूँ, सबसे पहला तू मॉर्निंग वॉक चालू कर। नहीं होगा मॉर्निंग वॉक, बेटर इवनिंग वॉक, क्योंकि शनि रात को स्ट्रांग होता है, उसे करना ही है। मेरे को ये एक क्या नाम था, अभिजीत प्रतिष्ठान का नाम बोल रहा हूँ, वो आदमी ने बताया था मुझे, चश्मा वाला है, सब फ्रेंच बियर्ड रखता है, मैं नाम बोलता हूँ, आनंद आनंद आई थिंक, आनंद इज हिज नेम। और मैंने बहुत देखा है काम करते हुए, उसने तो बहुत साल देखा था। 7:30 शनि का इससे बड़ा उपाय नहीं है। हाँ, सत्य। फिर मैंने बहुत लॉजिक लगा, मैं बोला हाउ इज इट पॉसिबल? ही सेइंग वॉकिंग करो, ही सेइंग वॉकिंग करो, इससे बड़ा उपाय नहीं है करके। तो मैंने किया और मैंने ऑब्जर्व किया। अब मैं ऑब्जर्व कैसा करता हूँ, मेरा नेबर फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेबर ज्योतिष में बिलीव नहीं करता है, कभी एक बार कुंडली दे दिया और मैं देख रहा हूं कि इसका तो अभी वाट लगने वाला है, इसको प्रॉब्लम होने वाला है, ओके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल, ना झगड़ा ना शगड़ा। मैं पूछते रहता हूँ बीच बीच में, अच्छा फ्रेंड्स है, पूछते रहता हूँ, देखता हूँ ये आदमी साला रोज वॉकिंग करता है, शनि लेग्स, शनि पैर, और तुम उस पे ही मेहनत कर रहे हो ना, हाँ, उसको स्ट्रांग बना रहे हो, शनि स्ट्रांग बन रहा है, सत्य है, सत्य, पॉजिटिव बन रहा है, पॉसिबल, क्योंकि उसको अभी ये मिल रहा है अच्छा करने के लिए, यू नो, ये एक चीज। सेकंड मैं उनको बोलता हूँ जयपुर गोल्डन फूट जो है राजस्थान में, ओके, उन लोग क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक लिम्स बनाते हैं, हाथ पैर का, वो नकली, लेकिन वो बहुत लाइट मटेरियल का होता है, उनको वर्ल्ड में अवार्ड बहुत मिला है। अच्छा अच्छा, कुछ 140 या 200 कंट्रीज में उनका सेंटर्स है। हाँ, एक बार आया था, पेपर में भी आया था, मैंने तो पढ़ा है। वो सर गूगल में खाली करोगे ना जयपुर फुट, आपको उनका ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, आप उधर डोनेट कर सकते हो। अच्छा, मैं उनको बोलता हूँ इधर डोनेट करो। 3,000 रुपए का किसी को हाथ मिलता है, 5,000 रुपए का किसी को पैर मिलता है। मैं बोलता हूँ यार 2 बार तुम फैमिली को लेके जाओगे, ओके, 5,000 रुपया हो गया, ओके, जिस दिन फैमिली को जाने के झूठ बोल के पेट पकड़ के घर पे बैठ जाओ, 3,000 तो बचा। या खुद के लिए एक शर्ट मत लो, बट ये करो एज एन उपाय, एज ए रेमेडी। somehow I see, सेकेंड चीज ये मैंने किसको बताया था, आशुतोष से एक बार मैंने 7:30 का बहुत डिस्कशन किया था, बिकॉज सी आवर टॉपिक इज मून, तो 7:30 आता ही है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट। नॉर्मल 7:30 का मतलब जो हम पकड़े, नॉर्मल कि 7:30 होता क्यों है, या तो चंद्र वीक या शनि वीक, चंद्र को स्ट्रेंथ नहीं, तो पहले जन्म के किस पाप, क्या पाप आपने, कौन सा पाप, या कौन से टाइप्स का पाप, डिफरेंट टाइप पाप के होते हैं डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ में, वो कौन सा पाप आपने किया, ओके, जिसके वजह से आपको इस जन्म में प्रॉब्लम होगा, ओके। ये मैंने 2008 में बात किया था, 9 में बात किया था आशुतोष से, आज 7 साल बाद ये बात कर रहा हूँ, ये डिस्कशन कर रहा हूँ। आशुतोष भारद्वाज और बहुत प्रिय मित्र था, अभी भी है, अभी ज्यादा टच में नहीं रहता हूँ, 2-4 दिन पहले बात किया था। देखो शनि एग्जाल्ट किधर होता है, सेकंड हाउस में, नैसर्गिक कुंडली का सेकंड हाउस में, नैसर्गिक कुंडली का दूसरे घर में। शनि उच्च का होता है ना, 7 नंबर में होता
सॉरी चंद्र, चंद्रमा उच्च का होता हाँ चंद्र हाँ। उच्च का है। उधर द्वितीय, होता है, हाँ, द्वितीय भाव, वृष राशि में, नीच का 8वें घर में। 8वें घर में। ओके, तो ये 2 घर में जो पाप आप करोगे उसका रिजल्ट सैटर्न देगा। तीसरा रिजल्ट जो शनि का खुद का घर, चौथा घर, सॉरी हमेशा शनि है, चंद्र, चंद्र का जो नैसर्गिक घर, हाँ, नैसर्गिक घर। 4th हाउस, हाँ, 4th house में। करेक्ट। हाँ, सो सेकंड हाउस में आप क्या पाप करोगे? झूठ बोलना, किसी का पैसा लेना, फैमिली को दुख देना, करेक्ट। फैमिली के रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करना। ओके, जब आपको 7.5 होता है, किसका प्रॉब्लम होता है? पैसे का प्रॉब्लम होता है। फैमिली को आप पैसा नहीं दे पा रहे हो या फैमिली को पोषण नहीं कर पा रहे हाँ, हो, पोषण नहीं कर पा रहे। ओके, या आपने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपने भागा था पहले जन्म में, तो अभी आपको निभाना है और आपको कष्ट कर हो रहा है वो निभाने के लिए, सत्य, करेक्ट। सत्य। ये हो गया 8वां घर। 8वां घर किसका हो जाता है? आयु का, रोगों का, ओके, क्रॉनिक डिसीजेस का, रोगों का, एंड आपका स्पाउस मीन्स आपका हस्बैंड का फैमिली या बीबी का फैमिली। 7.5 में आप देखो, आपका बीबी का फैमिली आपको मैक्सिमम तकलीफ देगा अगर आपका 7.5 खराब है। सत्य कह रहे हैं, बहुत सही। ये किधर नहीं लिखा है सर? हाँ, हाँ, ये किधर नहीं लिखा है? हाँ, लेकिन रियल है, ऐसा नहीं है। आप परेशान करेगा, हाँ। आप बोलेगा क्या कर्म किया था, शादी तो बीबी से किया है, 6 लोग और उसके फैमिली से शादी हो गया, ऐसा लगेगा। हाँ, सत्य कह रहे हैं। Real। ये आप देखिए, बहुत अच्छा रिसर्च आपका है, बहुत ही मैं ऐसे आप जब ये जैसे बोल रहे हैं, मैं 2-3 लोग देख लिया तो मुझे ये है एकदम सत्य कह रहे हैं। 3 मिनट बता, 3 मिनट बता रहे खाली। 3 मिनट बाकी है, ठीक है, तो वी विल रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। हाँ। तो बेसिकली सर चंद्र, हाँ, चंद्र इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। मेरे पास्ट लाइफ का सीड, सॉरी पहले जन्म का सीड है, हाँ, हाँ, पहले जन्म का सीड है, ये मेरे मेंटर ने मुझे हाँ, बताया। हाँ, उसमें आप पाप को जोड़ो क्योंकि शनि कारक है पाप, हाँ, पाप हाँ, पकड़ने का, हाँ, हाँ, अपने कर्म का ये करना हाँ, है। हाँ। और यही 7.5 में सेकंड चीज आप देखो, नौकरी में मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगा, हाँ, नौकरी में, हाँ, क्योंकि वो चौथे घर का आप जब पकड़ोगे, हाँ, ओके, चौथे घर का पाप किधर आ जाता है? आपका इनफिडिलिटी का, मीन्स चीटिंग का, हाँ, फॉर्च्यून का, हाँ, ओके, एंड वो मारक बनता है 10वें घर, 10वें घर का, 6ठे घर से लाभ बनता है, हाँ, हाँ, 6ठे घर का लाभ बनता है, लाभ। 6ठे घर ऑफ नौकरी का, हाँ। और 6ठे घर से नवम बनता है भाग्य पैसे का। हाँ, नौकरी अच्छा हो तो पैसा मिलेगा, हाँ। अच्छा भाग्य होगा, हाँ, निश्चित, ये प्रॉब्लम आता है हाँ, नौकरी में, करियर में, जो भी हाँ। जैसा आप पकड़ो। बिजनेस से 8वां घर क्या हो गया? बिजनेस से सेकंड हाउस, बिजनेस का पैसा, 8वां घर बिजनेस का पैसा, बिजनेस पैसा है, तो ये ऐसा होता है। जी, जी, जी। तो एनीवे थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत- रिकॉर्डिंग लिमिटेड है हमारा, जल्दी हो गया, नहीं, बहुत लेकिन हम अच्छी जूम पे करेंगे तो सर कंटिन्यूस 4 घंटा हम बात कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच पांडे जी। मैं क्या हो जाता है, ये हमारा जो डिस्कशन है, ज्योतिष का ऐसा डिस्कशन है, कंटिन्यूस होते रहता है। नहीं, होगा और कुछ और उम्मीद है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।